हमारे साथ पटकोस त्रिपाठी सर हैं, आप जानते होंगे। कृपा सर TRP मामा के नाम से जाने जाते हैं। आज हमारे प्रयागराज शहर में आए हुए थे और सर राइटर बहुत अच्छे हैं। इनकी अभी रिसेंट किताब आई हुई है गंगोत मिश्र, आप लोग उसको ज़रूर पढ़िए। इसके पहले भी सर ने किताब लिखी हुई है मोहब्बत सी चाय सी मोहब्बत, माफ़ कीजिएगा सर। और आज हम लोग सर के साथ थे और इनको प्रयागराज दिखा रहे थे, प्रयागराज फील करा रहे थे। तो प्रयागराज के बारे में इनसे बेहतर कोई और नहीं बता पाएगा, कोई हिस्स जानते हैं। हेलो सर। थैंक यू सचिन। और कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आपने मेरी ही बात बोल दी कि हम लोग इनको प्रयागराज दिखा रहे थे, प्रयागराज महसूस करा रहे थे। एक्चुअली ये बनारस और प्रयागराज, ये दो शहर ये महसूस करने के गए हैं और आप इस शहर के प्रेम में पड़ जाते हैं। उनको ही कहते हैं कि शहर को बनाने वाला देवता ज़रूर तो ही आशिक रहा होगा। सही। गोविंद गुनाहों का देवता की पहली लाइन यही है। और ये शहर आपको प्रेम, आपके संगम आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। आपको चौक चले जाइए, आप हनुमान जी के दर्शन करने चले जाइए, धनावती आप पार चले जाइए, हर जगह कुछ न कुछ इतिहास, ऐसे पन्ने जुड़े हुए हैं जिसमें आपको गर्व होगा कि आप हिंदुस्तान के और ख़ास करके आप यूपी के हैं। क्योंकि मुझे पर्सनल लेवल पे बड़ी ऐसे गर्व वाली अनुभूति हो रही है कि सचिन को थैंक यू। और ये बात बोलूँगा तो 3 सचिन को ये छर्रे जैसा थैंक यू है, 3 जगह लग रहा है। मतलब इस शहर का हर शहर का एक मिजाज होता है। जैसे बनारस का अपना एक अलग मिजाज, अल्लड़पन है। अल्लड़पन है। प्रयागराज का एक मिजाज है बिल्कुल कि आप लिखते हैं और लिखने के लिए आदमी को एकांत में जाना पड़ता है। बिना एकांत में जाए, कभी सोशल मीडिया का ज़माना, इंस्टाग्राम रील, तुरंत खट सब कुछ आए और जेनजी हमारा यूथ जो है उसको तुरंत सब कुछ चाहिए। तो लिखने वाले लोग जो होते हैं उनका सोचने का तरीका बहुत साइकोलॉजिकली होता है। तो वही आप उस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं और इस जनरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रयागराज शहर का क्या मिजाज होगा आपको। प्रयागराज से मतलब मुझे लगता है कि बिना किसी कारण के आना चाहिए। होता ना कि ये हो तो वो हो तो आऊँगा, कुछ नहीं। मैं खुद बता रहा हूँ, इस बार तो मैं एक काम से आया हूँ, पर अगली बार मैं सिर्फ प्रयाग से मिलने आ गया। बिल्कुल वो एक आप और शहर मिले, शहर आप में थोड़ा सा मिल जाए, आप थोड़ा आपका कुछ हिस्सा शहर में छूट जाए, ये है मिलन। ये इसका मज़ा है। इसका जब हम किसी को रंगते हैं तो हमारे हाथ में भी रंग लगता है। तो शहर ने रंगा है, शहर के हाथ में रंग में कहा जाता है सर, क्योंकि आप जानते होंगे प्रयागराज स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं, IAS PCS हब है। तो ये कहते हैं कि वो तो प्रयागराज से चले जाते हैं, नौकरी पाए या कहीं अपने डेस्टिनेशन पे चले गए, लेकिन प्रयागराज उनके अंदर से नहीं जाता है। और वही बॉन्ड वो आगे भी देखने को मिलता है कि कोई सीनियर है, उनको IAS हो गया, बिल्कुल उनके बाद का है उसने PCS ट्राई किया, या कई बार ये है कि कोई बाद का है वो IAS हो गया। पर कॉमन एक जो कनेक्शन होता है कि प्रयागराज को तो वो अलग खुशी होती है, वो एक अलग रंग होता है, उसमें कोई जूनियर सीनियर नहीं होता। ये मैंने देखा अपनी आंखों से, इस तरह की पार्टी मैंने देखी है कि लोगों ने बहुत इंजॉय किया है। अलग वाइब है, जिसको वाइब आजकल जेंजी समाज कह रहा है। वाइब है, एनर्जी है, ये वो नहीं है, ठहराव है। मतलब अमरूद है ये शहर। बिल्कुल। डायरेक्ट मुँह लगाओगे तो तू हमारे यहाँ का अमरूद भी फेमस है। समय दो उसको, हल्का सा काटो, थोड़ा नमक दो उसको, देखो, समझो, रंग में थोड़ा गुलो, बिल्कुल, फिर वो आपको धीरे धीरे आपके भीतर ये उतरता है शायद। हम तो विश्वविद्यालय के पढ़े हुए छात्र हैं, तो यहाँ पढ़े हुए अलग उनको लगाना जरूरी है। बिल्कुल क्योंकि भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने आप में धरोहर है। और हमारे हॉस्टल में ये प्रचलन है कि एक जूनियर एक सीनियर को सर कह के संबोधित करता है। हाँ, हम लोग अपने सीनियर्स को सर कहते हैं, हमारे जूनियर समझ सर कहते हैं। तो वो ट्रेडिशन, इसलिए सर आप हमारे फैमिली। अरे तो हम कौन से तुम्हारे यूनिवर्सिटी कोई बात, यूनिवर्सिटी निकलने लगा। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी हासिल तो कल्ट है हासिल का वो होता था ना, जब मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था कि किसको कितने संवाद याद नहीं और इसके झड़प होती कि इस पर बात होती थी, ऐसा नहीं ऐसे है, हमको मार रहे तो मारने दिन में करना, हम बच के मारने दिन में कर। अरे तुमसे बोली हुई नाच लेगी, मद्दर भूख के मार दे कमाल, गुरिल्ला वर्क करी। अरे यार वो जिंदगी इलाहाबाद। एक बात बताऊँ, शहर में आके ना मैं हासिल और इरफान साहब की आ गई, हिमांशु धुलिया हमारे गए। अब मैं कहता हूँ कि जिसने हासिल फिल्म देखी है वो इलाहाबाद आए और यहाँ से जाने के बाद फिर वो फिल्म देख जाए, जिएगा, उसको वो समझ में आएगा कि वो सिनेमा नहीं है, वो एक बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री है, बहुत खूबसूरत। वो एक
शोध पत्र है वो। शोध पत्र है। और तिग्मांशु जी का शुक्रिया कहना पड़ेगा कि उन्होंने उस तरह की कहानी लिखी और उस संगम टाइम में वो मेला हटने वाला था और उस मेले में रैपअप में उन्होंने उस चीज़ को लास्ट का जो सीन था उसे शूट कर लिया।